दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए आरआरबी टेक्नीशियन फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप रेलवे टेक्नीशियन के 6557 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 5 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। आवेदन करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल डिफिकल्टी आ रही है, कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, कैसे आपको अपनी पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल या फिर अदर डिटेल फिल करनी होगी, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर आपको कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, कैसे आप अपना फॉर्म अप्लाई करते समय लाइव फोटो कैप्चर करोगे, पोस्ट और जोन प्रेफरेंस आपको कैसे देनी होगी, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप कैसे अपना फॉर्म अप्लाई करोगे। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं आरआरबी टेक्नीशियन फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से आरआरबी टेक्नीशियन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे की ओर से टेक्नीशियन के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर रखा है। 6557 वैकेंसीज है। इसमें यहाँ पर इंपोर्टेंट डेट्स की अगर बात की जाए तो लास्ट डेट ऑनलाइन करने की 29 जुलाई है। केवल आपके पास यहाँ पर 5 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। 29,200, 19,900 सैलरी है। क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए बैचलर डिग्री BSc BBTech से आप अप्लाई कर सकते हो। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए 10वीं पास प्लस ITI सर्टिफिकेट से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 30 वर्ष आयु सीमा रहेगी। जनरल OBC WS के लिए 500 रुपये फीस है, 400 रिफंड कर दी जाएगी। SC ST PH फीमेल के लिए 250 है, जो कि टोटल रिफंडेबल है। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट करोगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। rrbapply.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको कंप्लीट डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जैसे कि वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो पोस्ट वाइज। और यहाँ पर आपको सैलरी की जानकारी, एज लिमिट की इंफॉर्मेशन दे दी गई है। इंपोर्टेंट डेट्स की आपको एक कंप्लीट टेबल देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर आपको इसमें एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस डिटेल में दे दिया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की आपको कंप्लीट जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन की इंफॉर्मेशन, फॉर्म अप्लाई करने के लिए जनरल गाइडलाइंस आपको दी गई है। कैसे लाइव फोटो कैप्चर करोगे, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में आप अपलोड करोगे, सभी जनरल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दे दी गई है। और यहाँ पर आपको पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन की अलग अलग डिटेल दे दी गई है। आप स्क्रॉल डाउन करते हुए इस PDF से जानकारी चेकआउट कर सकते हो। और इसी PDF में आपको जोन वाइज भी वैकेंसीज कंप्लीटली प्रोवाइड करा दी गई है। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको इस वेबसाइट के टॉप पर ही लॉगिन की टैब दी गई है। आप इस पर क्लिक करें, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब लॉगिन करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। आप यहाँ पर लॉगिन विद आधार या फिर लॉगिन विद RRB अकाउंट, इस ऑप्शन का यूज करते हुए लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप लॉगिन विद RRB अकाउंट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको अपना मोबाइल नंबर या ईमेल ID यहाँ पर एंटर करनी है। अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है। I am not a robot के चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर गाइज आप इस भर्ती के लिए या फिर इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर इस वेबसाइट के टॉप पर ही क्रिएट एन अकाउंट की ये टैब दी गई है। आप इस पर क्लिक करें, आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर अब आपसे कहा गया है, अगर आपने 2024, 25 या फिर 26 में किसी भी भर्ती के लिए अप्लाई किया था और आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया था तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, आपने अभी तक इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो फिर आपको अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करना होगा।
तो यहाँ पर आप ओके करें और यहाँ पर अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए आप अपना रजिस्ट्रेशन कर ले। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर अपना फुल नेम एंटर करना है। अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपना फुल नेम एंटर करना है, उसे रिटाइप करके कंफर्म कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर किया है तो आप यस करेंगे। और फिर यहाँ पर जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे उस समय आपको यहाँ पर अपने नेम चेंज का कोई जो गैजेटेड नोटिफिकेशन है वो शो करना होगा, या फिर कोई रिलीवेंट लीगल डॉक्यूमेंट है वो आपको शो करना होगा। जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे तो यहाँ पर आप आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और अगर आपने कभी अपना नाम चेंज नहीं किया है तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। चेंज किया है तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर चेंज नेम देंगे। चेंज नहीं किया है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर टाइप करनी है, रिटाइप DDMMYY फॉर्मेट में। उसके बाद आपको अपना जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अपना जेंडर एक बार फिर से आपको रिसिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, उसे रिटाइप करना है। अपनी मदर का नाम एंटर करना है, उसे भी आपको रिटाइप कर देना है कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, मोबाइल नंबर एंटर करना है और फिर जनरेट ईमेल OTP और जनरेट मोबाइल OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके ईमेल ID और मोबाइल नंबर पर OTP आएंगे। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करते हुए अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID वेरीफाई कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन है। आप यहाँ पर डिजी लॉकर के थ्रू अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर गाइज यहाँ पर आप आधार कार्ड के थ्रू अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर आधार भी नहीं है तो उसके थ्रू भी आप यहाँ पर अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं अपने पैन नंबर की डिटेल प्रोवाइड कराते हुए। तो यहाँ पर हम आपको तीनों ऑप्शंस के बारे में बताएंगे 1 बाय 1 करके। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर, तो आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आई कंफर्म के चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइज आपको वेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने डिजी लॉकर का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जिससे आपका आधार अटैच है यानी कि लिंक है, उस पर एक OTP आएगा। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको दोबारा से कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना 6 डिजिट का डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन एंटर करना है, और अगर आप भूल चुके हो तो यहाँ पर आप फॉरगेट सिक्योरिटी पिन के ऑप्शन पर क्लिक करें और अपना सिक्योरिटी पिन यहाँ पर गेट कर ले। गाइड यहाँ पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर अपना 6 डिजिट का डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन एंटर करना है, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो आपको डिजी लॉकर की वेबसाइट को ओपन कर लेना है और वहां पर अपना अकाउंट आपको रजिस्टर कर लेना है, अकाउंट क्रिएट कर लेना है। इस तरह से अपना पिन यहाँ पर एंटर करने के बाद फिर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर ही क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने आपका डिजी लॉकर अकाउंट कुछ इस तरह से शो होगा। अब यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको अलाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका डिजी लॉकर अकाउंट के थ्रू आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपको RRB के इसी इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर वेरिफिकेशन का है आधार कार्ड के थ्रू। गाइज अगर यहाँ पर आप वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको जनरेट आधार OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर जिससे आपका आधार लिंक है उस पर एक OTP आएगा 6 डिजिट का, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको यहाँ पर वेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपना आधार वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आधार कार्ड का ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आगे भी आपको आपके आधार की जरूरत पड़ेगी एग्जाम टाइम के दौरान, वहां पर भी आपको अपना आधार कार्ड शो करना होगा। तो यहाँ पर हम आपको सजेस्ट करेंगे आप यहाँ पर अपना वेरिफिकेशन आधार के थ्रू कर लें। ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। RRB की भर्ती में यहाँ पर आधार मस्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर अब उसके बाद एक और ऑप्शन है, अगर आप करना चाहे तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन है आई डू नॉट हैव आधार कार्ड। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइड आपके सामने कुछ ये पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपको दोबारा से आई डू नॉट हैव आधार कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। आप यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी कोई वैलिड प्रूफ ID सिलेक्ट करें। पैन कार्ड यहाँ पर केवल आपको ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर
आपका जो नाम पैन पर आधारित है वो नाम यहाँ पर आप एंटर करें, अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट करें, अपना पैन नंबर यहाँ पर आप एंटर करें, उसके बाद किस अथॉरिटी ने आपको इशू किया है उसका नाम आपको देना है, प्लेस ऑफ इशू यहाँ पर आपको देना है और उसके बाद फिर आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करके इस थर्ड ऑप्शन के थ्रू भी आप अपना वेरिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो। तो इनमें से आपको कोई भी ऑप्शन यूज करते हुए अपना वेरिफिकेशन कर लेना है, ये मस्ट है। ये पूरी वेरिफिकेशन की प्रोसेस हमने आपको बता दी है, इनमें से किसी का भी यूज करते हुए आप अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं। हम आपको एक बार फिर से बता दें, आप यहाँ पर आधार कार्ड के थ्रू अपना वेरिफिकेशन करें, आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर किसी भी ऑप्शन के थ्रू वेरिफिकेशन करने के बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है, आई कंफर्म दैट आई एम 18 ईयर ओल्ड या फिर ओल्डर, यानी कि मेरी आयु यहाँ पर 18 साल हो चुकी है या फिर इससे अधिक। आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। ये डिटेल आप यहाँ पर इस पर क्लिक करके सुन भी सकते हो। और फिर गाइस यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर आपका पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। ये एग्जाम्पल हमने आपको दिखाया है। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। आई एम नॉट ए रोबोट के इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइस आपको यहाँ पर प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपको यहाँ पर आरआरबी के पोर्टल पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा या फिर आप डायरेक्टली अपने इंटरनेट ब्राउजर के एड्रेस बार पर टाइप कर लें rrbapply.gov.in। आप आरआरबी की इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब गाइस यहाँ पर आने के बाद आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपके पास लॉगिन करने के लिए दो ऑप्शन है, लॉगिन विद आधार या फिर लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट। आप इनमें से किसी भी ऑप्शन का यूज करते हुए लॉगिन करें। अगर आप लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी एंटर करनी है। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है, जो पासवर्ड आपने रजिस्ट्रेशन करते समय क्रिएट किया था। फिर आपको आई एम नॉट ए रोबोट के इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद फिर आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मोड ओपन होगा। अब गाइस यहाँ पर आपको सेंड ओटीपी टू ईमेल या फिर सेंड ओटीपी टू फोन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर पर एक ओटीपी सबमिट किया जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन के स्टेप पर क्लिक करना है या फिर आपको यहाँ पर टॉप पर भी ऑनलाइन एप्लीकेशन की ये सेकंड टैब दी गई है। आप इन दोनों में से किसी भी टैब पर क्लिक करें। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आरआरबी के पोर्टल पर करंट में जितनी भी भर्तियाँ चल रही होंगी उन सभी की लिस्ट आपको शो कर दी जाएगी। गाइस यहाँ पर आप आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल और आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड पोस्ट, जिन पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं उनमें आपको यहाँ पर सबसे पहले बोर्ड सेलेक्ट करना है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बोर्ड सेलेक्ट करें। फिर आप इन चेकबॉक्सेस को ओके करें और उसके बाद आप नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल या फिर टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की पोस्ट के लिए, तो इनमें आप बोर्ड सेलेक्ट करते हुए नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। कुछ डिटेल यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम। ये आपके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन से फैच कर ली गई है डिटेल्स। आप इन्हें चेकआउट करें और उसके बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। अपना रिलीजन आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपनी मातृभाषा यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना एग्जामिनेशन की लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। जिस लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं वो लैंग्वेज यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। फिर आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आप एंटर करें। 2 पैलेस के नाम यहाँ पर आपको देने हैं, नहीं है तो फिर यहाँ पर आपको नो मार्क एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिटी की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर कम्युनिटी डिटेल में आपको सबसे पहले अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी कास्ट का नाम एंटर करना है। फिर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपको बताना है आपका कास्ट सर्टिफिकेट किस अथॉरिटी ने आपको इशू कराया है। फिर यहाँ पर स्टेट बताना है किस स्टेट का आपके पास सर्टिफिकेट है, किस डेट को आपको इशू कराया गया है वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है।
फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप फ्री ट्रेवल पास चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। यहाँ पर आप अपने नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम देंगे और फिर अपना कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। ये आपका यहाँ पर PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, 400 KB से कम इसका साइज होना चाहिए। आपको अपलोड डॉक्यूमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। और गाइज अगर आप फ्री ट्रेवल पास नहीं चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने पोस्टल एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करें। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है। और गाइस अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। टिक इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी सभी डिटेल सेव कर देनी है और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कुछ और डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर अब आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करें। आप बताएं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किस में कार्यरत थे। फिर आप अपनी रैंक एंटर करें, एंट्री डेट यहाँ पर सेलेक्ट करें और यहाँ पर फिलहाल भी आप करंट में कार्यरत हैं या फिर नहीं उसकी डिटेल आप दें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी सर्विस की डिटेल देनी है। और अगर आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और अपनी डिसेबिलिटी की कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। सब डिसेबिलिटी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, अपनी डिसेबिलिटी की परसेंटेज देंगे, PWBD सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आप देंगे, कब वो इशू हुआ है वो डेट आप सेलेक्ट करेंगे, UDID नंबर आप उसका देंगे। और अगर आप PWBD कैंडिडेट नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको डिटेल नहीं देनी होगी। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप राइटिंग एबिलिटी अफेक्टेड कैंडिडेट है, आपको लिखने में दिक्कत है एग्जाम पेपर में, तो अगर है तो आप यस करेंगे और फिर आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और फिर यहाँ पर आप बताएं कि क्या आपको स्क्राइब की ज़रूरत पड़ेगी, अगर पड़ेगी तो आप यस करेंगे, आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और फिर गाइज यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर राइटिंग एबिलिटी अफेक्टेड कैंडिडेट आप नहीं हैं तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपको ये आगे की डिटेल नहीं देनी होगी। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास EBC कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट बताएंगे आपके पास इसे शो करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट है, EBC सर्टिफिकेट है या फिर BPL कार्ड है या फिर इज्जत MST इशूड है रेलवे के द्वारा, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। किस अथॉरिटी ने इशू कराया है वो आप बताएंगे, उसका सर्टिफिकेट नंबर देंगे, किस डेट को इशू हुआ है वो डेट आप सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप EBC कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आगे की डिटेल आपको नहीं देनी होगी। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप रेलवे में सर्विस करते हैं, अगर करते हैं तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, HRMS ID अपनी आप यहाँ पर एंटर करेंगे। आपने NOC ले ली है अथॉरिटी से, अगर आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप यस या नो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अपनी कैटेगरी बताएंगे किस कैटेगरी में आप कार्यरत हैं, प्लेस ऑफ वर्किंग यहाँ पर देंगे, जोन सेलेक्ट करेंगे जिस जोन में आप कार्यरत हैं। और अगर आप रेलवे के में सर्विस नहीं कर रहे हैं तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, फिर ये डिटेल आपको नहीं देनी होगी। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप करंट में किसी डिपार्टमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत हैं, अगर हैं तो आप बताएं, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में या फिर पब्लिक सेक्टर में, अगर हैं तो आप अपने ऑप्शन अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर अपनी सर्विस की डिटेल देंगे, ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना है, कब से कब तक, कब से आपने जो भी स्टार्ट की है वो डेट आपको सेलेक्ट करनी है, क्या आप फिलहाल भी कार्यरत हैं, आप ये से नो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन देंगे। और अगर आप यहाँ पर एम्प्लॉय नहीं हैं तो आप सिंपली नोट एप्लीकेबल ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपने ACT अप्रेंटिस का कोर्स कंप्लीट कर रखा है, अगर कर रखा है तो आप यस करेंगे और फिर ट्रेड का नाम देंगे, किस ट्रेड में आपने कंप्लीट किया है, ट्रेनिंग कब से आपने ली है, कब तक ली है वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है, आपका रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर हो चुका है या फिर नहीं आप बताएंगे। और अगर आपने ACT अप्रेंटिस कोर्स नहीं किया है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी फीस रिफंड के लिए अपनी बैंक की डिटेल देनी होगी। इसमें आपको बस गाइड आप अपना आधार नंबर एंटर करना है 12 डिजिट का। फिर यहाँ पर आपके जिस भी बैंक अकाउंट में आपका आधार नंबर सीडेड होगा उस बैंक अकाउंट में आपका फीस का जो अमाउंट है वो यहाँ पर रिफंड कर दिया जाएगा। फीस रिफंड के लिए जैसे ही आप अपना आधार नंबर एंटर करेंगे
फिर उस आधार नंबर से जो भी आपका बैंक अकाउंट सीडेड है वो यहाँ पर आपको शो कर दिया जाएगा। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं, मान लिए आपके एक या एक से ज़्यादा अकाउंट है बैंक में, तो फिर आप चेंज अकाउंट डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करके इसे चेंज कर सकते हैं। इस तरह से अपने सभी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल सेव कर देनी है और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइड यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, फिजिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन डिसिप्लिन के अंतर्गत, या फिर आपके पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए इन डिसिप्लिन के अंतर्गत, या फिर आपके पास बीटेक की डिग्री, या फिर 3 साल का इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए इन डिसिप्लिन के अंतर्गत। अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपका केवल 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है और साथ ही साथ आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी रिलीवेंट ट्रेड के अंतर्गत। तो यहाँ पर अब आपको अपने अकॉर्डिंग अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। गाइस यहाँ पर अगर आपने इस पोर्टल के थ्रू पहले भी किसी भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई किया होगा तो यहाँ पर आपको आपकी 10वीं क्लास की डिटेल ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी। इसमें अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर पेंसिल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल फ्रेश है, फर्स्ट टाइम आप इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो फिर यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन के इस सेक्शन में मैट्रिकुलेशन/SSLC का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा और अपनी 10वीं क्लास की डिटेल आपको प्रोवाइड करनी होगी। यहाँ पर अपनी 10वीं क्लास की डिटेल के लिए आपको सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, बोर्ड का नाम एंटर करना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, पासिंग डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है, आपने किस ईयर में किस डेट को अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, अपना 10वीं का रोल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है और यहाँ पर फिर आपको अपनी 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर भी एंटर कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है और फिर आपको अपडेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए या फिर ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी 10वीं क्लास की डिटेल ऐड या अपडेट कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपकी 10वीं क्लास की डिटेल सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी। उसके बाद गाइड अगर आपने यहाँ पर अपनी 12वीं क्लास पास आउट कर रखी है तो फिर आप अपनी 12वीं क्लास की डिटेल भी सेम ऐसे ही यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। आप 10+2 के ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर यहाँ पर आप अपनी डिसिप्लिन बताएं जिसमें आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है, अपना स्टेट सेलेक्ट करें, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आपका डिस्ट्रिक्ट शो कर दिया जाएगा जहाँ से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है, वो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, बोर्ड का नाम बताएं जिस बोर्ड से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है, किस डेट को पास आउट की है वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। इस तरह से अपने डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी 12वीं क्लास की डिटेल भी ऐड कर देनी है अगर आपने 12वीं क्लास पास आउट कर रखी है। और गाइस यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की पोस्ट पर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपनी आईटीआई की डिटेल भी प्रोवाइड करनी होगी। तो यहाँ पर आप आईटीआई का ऑप्शन सेलेक्ट करें और यहाँ पर आप अपनी आईटीआई की डिटेल प्रोवाइड कराएं। ये डिटेल यहाँ पर आपके लिए मस्ट होगी। अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपको अपनी आईटीआई की डिटेल भी देनी होगी। यहाँ पर आपको डिसिप्लिन बतानी है, किस डिसिप्लिन में आपने अपनी आईटीआई कंप्लीट की है, किस स्टेट से आपने कंप्लीट की है वो स्टेट सेलेक्ट करें, फिर आप यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, उसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम दें जिससे आपने अपनी आईटीआई कंप्लीट की है, पासिंग डेट यहाँ पर आप सेलेक्ट करें, सर्टिफिकेट आपको किसने इशू कराया है एनसीवीटी या फिर एससीवीटी आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें, सर्टिफिकेट का टाइप बताएं वो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है या फिर स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। इस तरह से यहाँ पर अपनी आईटीआई की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी आईटीआई की डिटेल भी ऐड कर देनी है। तो इस तरह से 1 बाय 1 करके आपको यहाँ पर अपनी सभी क्वालिफिकेशन ऐड कर देनी है, जो जो क्वालिफिकेशन आपके पास है और जो पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है। और उसके बाद फिर गाइस आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस टैब पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको फोटो कैप्चर करने के लिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं। आप यहाँ पर डायरेक्टली कैप्चर लाइव इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करें, अपने वेब कैमरा के थ्रू अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लें, या फिर आप यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर एक QR कोड शो होगा। इस QR कोड को आप अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें। अपने मोबाइल फोन में आपने जो भी यहाँ पर QR कोड स्कैनर इंस्टॉल किया हुआ है उसके थ्रू आप इसे स्कैन करें। उसके बाद आपके मोबाइल फोन में आपको अपना RRB का अकाउंट लॉगिन करना होगा। अपने लॉगिन की डिटेल प्रोवाइड करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर वहां से आपको
अपना फोटो लाइव कैप्चर करना है। फोटो कैप्चर करते समय आपको अपना फेस सर्कल में प्रॉपर वे में लाना है और अपनी आंखों को 2 या 3 बार ब्लिंक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगा आपके मोबाइल फोन से। यहाँ पर फोटो कैप्चर करते समय आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आपको इन्हें रीड आउट कर लेना है। फोटो कैप्चर करते समय आपको सफेद कपड़े नहीं पहनने हैं और जिस स्थान पर आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे वहां पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए और प्लेन बैकग्राउंड उस स्थान का होना चाहिए। और यहाँ पर आपको बिल्कुल सीधा कैमरे की तरफ देखना है और आपको यहाँ पर फोटो कैप्चर करते समय अपने सर पर कोई टोपी या फिर कैप नहीं पहननी है, ना आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क लगाना है और ना ही आपको अपने आंखों पर कोई चश्मा यहाँ पर पहनना है। तो यहाँ पर आपको कुछ इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखते हुए अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। दोस्तों, मोबाइल से लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में QR कोड स्कैनर एप्लीकेशन ओपन करनी होगी। उसके बाद में आपको ये बार कोड यहाँ पर स्कैन कर लेना होगा। उसके बाद में आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद में आपको RRB अकाउंट के अंतर्गत अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आप आधार से लॉगिन कर सकते हो या फिर RRB अकाउंट के थ्रू लॉगिन कर सकते हो। जैसे कि हम आपको RRB अकाउंट के थ्रू लॉगिन करके दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना होगा, पासवर्ड आपको एंटर करना होगा और इस चेक बॉक्स को ओके करना होगा और यहाँ पर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको ईमेल आईडी या फिर मोबाइल फोन पर एक OTP सेंड करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करना होगा। OTP एंटर करने के बाद में आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना होगा। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आकर आपको इस पेज को स्क्रॉल डाउन करना होगा और यहाँ पर आप देख सकते हो कैप्चर लाइव इमेज। लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए आपको इस टैब पर क्लिक करना होगा और अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना होगा। फोटो कैप्चर करने के लिए आपको अपना फेस इस सर्कल के अंतर्गत लाना होगा और अपनी आंखों को यहाँ पर ब्लिंक करना होगा वेरिफिकेशन के लिए और उसके बाद में कैप्चर के इस टैब पर क्लिक करके अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना होगा। तो इस तरह से आपका लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगा और उसके बाद में आपको सेव की टैब पर क्लिक करके अपना लाइव फोटो जो आपने कैप्चर किया है उसको सेव कर देना होगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर यहाँ पर आपके JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। सिग्नेचर की विड्थ आपकी 140 पिक्सल होनी चाहिए, हाइट 60 पिक्सल होनी चाहिए। सिग्नेचर यहाँ पर आपको एक ब्लैंक इंक पेन से व्हाइट पेपर पर करने हैं। यहाँ पर आपको एक बॉक्स क्रिएट करना है जिसकी विड्थ 140 पिक्सल होनी चाहिए और हाइट उसकी 60 पिक्सल होनी चाहिए। उसमें आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर करके अपलोड करने हैं। साइज आपके सिग्नेचर की फाइल का 30 KB से 49 KB के बीच में होना चाहिए और अगर आप अपने सिग्नेचर का साइज कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो आप गूगल पर जाएं, इमेज रिसाइज टाइप करें, मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होंगी, उनमें से कोई भी वेबसाइट ओपन करें, वहां पर आप अपने सिग्नेचर की फाइल को अपलोड करें और अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप उसका साइज सेट करके फिर उसे वहां से डाउनलोड करके अपलोड कर दें। तो यहाँ पर आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर की फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देना है। इस तरह से यहाँ पर अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद गाइस फिर आपको आई हैव अपलोडेड माई ओन सिग्नेचर के इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको यहाँ पर सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फोटो और सिग्नेचर सेव कर देने हैं और उसके बाद आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको आपके रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर पोस्ट और जोन शो कर दी गई हैं। यहाँ पर अब आपको अपनी पोस्ट और जोन की प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आप जिस पोस्ट को और जिस जोन को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसके सामने उसी नंबर पर प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ पर 1 बाय 1 करके इस सेकंड कॉलम में उन्हें ऐड कर दे। तो यहाँ पर आप जिस पोस्ट को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर उसके सामने प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आप अपनी जोन और पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पर प्रोवाइड करा दें। इस तरह से अपनी पोस्ट प्रेफरेंस और जोन प्रेफरेंस देने के बाद फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। आई hereby डिक्लेयर दैट आई हैव गॉन थ्रू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद आपको अपना पैलेस यहाँ पर एंटर करना है जिस पैलेस से आप बिलोंग करते हैं और उसके बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी डिटेल सेव कर देनी है और फिर आपको यहाँ पर प्रीव्यू एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने पीछे अब तक जो डिटेल प्रोवाइड कराई है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए एडिट कर सकते हैं और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर गाइड आपको आई हैव रिचेक द अबव डिटेल एंड फाउंड करेक्ट में इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
इस तरह से यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपका फॉर्म तो सबमिट हो चुका है, लेकिन कंसीडर इसे आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग फीस का अमाउंट पे करना है। गाइस यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फीस है, 400 रुपये फीस उनकी यहाँ पर रिफंड कर दी जाएगी, और रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 250 रुपये फीस है, जिनकी पूरी की पूरी फीस यहाँ पर बाद में रिफंड कर दी जाएगी। तो यहाँ पर अब आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट पे करना है। तो यहाँ पर अपना फीस पेमेंट करने के लिए अब आपको पे विद SBI ई-पे के इस टैब पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। अब इसमें आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है आई एग्री के, और उसके बाद आपको प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने फीस पेमेंट का ये इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। UPI यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन रहेगा। तो आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, उसके बाद आप यहाँ पर UPI QR के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, और फिर गाइड पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर आपके सामने ये QR कोड शो होगा। आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा, और वहाँ से फिर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप RRB टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 की पोस्ट के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।